Hello students, I welcome to all of you in the lecture series on Java programming organized by SoftPro India Lucknow and myself engineer Brajesh Misra, the senior most consultant in SoftPro India Lucknow. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जावा प्रोग्रामिंग को एकदम बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट किया था और हमने जावा की बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी और ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में हमने सीखा। तो ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम पैकेज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पैकेज क्या होता है ये हमने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने आपको बताया था कि पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेज एंड इंटरफेसेज। ओके, तो हम लोगों ने पैकेज को यूज किया, जैसे कि हम लोगों ने java.lang पैकेज को यूज किया, java.util पैकेज को यूज किया, राइट। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम खुद का मतलब यूजर डिफाइंड पैकेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और बट बिफोर स्टार्टिंग द टुडे लेक्चर आई वांट टू डिस्क्राइब यू अबाउट द टॉपिक्स कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में सीखा, मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने सीखा। मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोगों ने सीखा और किस तरीके से हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं। तो थ्रेड को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है ये एक जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मल्टीटास्किंग से लिया गया है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, इन मल्टीटास्किंग द सीपीयू स्विचेज बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसेस, whereas in multi-threading the CPU switches between multiple sub processes। ओके, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज ये 15th लेक्चर है जावा प्रोग्रामिंग का और आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज इन जावा और इस कोर जावा की लेक्चर सीरीज का यह लास्ट टॉपिक है। ओके, तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ कोर जावा प्रोग्रामिंग सीरीज। ओके, और आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज इन जावा। बट आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर सीरीज के बाद हम एडवांस जावा की लेक्चर सीरीज लेकर आएंगे और एडवांस जावा आप लोगों को हम सिखाएंगे। एडवांस जावा में हम लोग सर्वलेट, जेएसपी और जेडीबीसी के कॉन्सेप्ट सीखेंगे और प्रोजेक्ट भी डेवलप करेंगे, राइट। तो ये जावा की सेकंड सीरीज होगी एडवांस जावा और थर्ड सीरीज में हम लेके आएंगे फ्रेमवर्क। थर्ड सीरीज में हम जावा के फ्रेमवर्क्स पर डिस्कस करेंगे, लाइक स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड हाइबरनेट फ्रेमवर्क। ओके, तो बेसिकली इस जावा टेक्नोलॉजी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है।
फर्स्ट पार्ट है कोर जावा, जिसमें हम जावा की बेसिक प्रोग्रामिंग सीखेंगे और एडवांस जावा में, कोर जावा में हम बेसिक प्रोग्रामिंग और ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इनफैक्ट कोर जावा की जो लेक्चर सीरीज है वो आज कंप्लीट हो रही है और एडवांस जावा में हम लोग जेएसपी, सर्वलेट और जेडीबीसी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और थर्ड पार्ट जो है वो जावा के फ्रेमवर्क्स का है, जिसमें हम स्प्रिंग और हाइबरनेट फ्रेमवर्क के बारे में सीखेंगे। तो आज कोर जावा लेक्चर सीरीज का लास्ट लेक्चर है और दिस इज द 15th लेक्चर और आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज इन जावा। ओके, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए। जिस तरीके से, जिस मेहनत से, लगन से आपने कोर जावा को सीखा है, ठीक इसी तरीके से आप एडवांस जावा सीख सकते हैं विद प्रोजेक्ट। ठीक इसी तरीके से आप फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज इन जावा। हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड पैकेज। वैसे तो बहुत सारे बिल्ट इन पैकेज हैं जिनको हम यूज करते हुए आए हैं, लेकिन आप खुद का पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन पैकेज। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली पैकेज को क्रिएट करके बताऊंगा कि हाउ यू कैन क्रिएट द पैकेज, और फिर हम देखेंगे कि पैकेज टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। ओके, सो नाउ वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ कोर जावा प्रोग्रामिंग एंड वी लर्न in today's lecture the concept of package। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पैकेज होता क्या है। ओके, याद करिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, फर्स्ट नहीं इनफैक्ट सेकेंड लेक्चर था, जब हमने आपको पैकेज के बारे में बताया था। तो उसी को हम एक बार फिर से रिवाइज करके बताते हैं कि व्हाट इज पैकेज, राइट। पैकेज क्या होता है? तो यू कैन से पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेज, इंटरफेसेज एंड सब पैकेजेज। आज की डेट में आपको पैकेज के बारे में भी पता है, आपको क्लासेज के बारे में भी पता है, आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पता है, आपको इंटरफेस के बारे में पता है। यू नो ऑल द थिंग्स, ऑल द टॉपिक्स। अगर हम बात करें तो इस कोर जावा की सीरीज में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने इनपुट आउटपुट के बारे में सीखा, जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर सीखा, डिसीजन कंट्रोल सीखे, लूप कंट्रोल, एरे, स्ट्रिंग, मेथड, ऊप्स, क्लास, ऑब्जेक्ट, और हम लोगों ने सीखा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास, मल्टी थ्रेडिंग, ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज, राइट। तो बहुत कुछ हम लोगों ने इन 15 डेज के लेक्चर में सीखा, राइट। अगर आप इसके आगे एडवांस जावा सीखना चाहते हैं तो आप इन लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, प्रोग्राम्स को डेवलप कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तब आप एडवांस जावा सीख पाएंगे। ओके, तो पैकेज क्या है? पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेज, interfaces and sub packages, right? What is package in Java? The package is the collection of classes, interfaces and
सब पैकेजेज, क्लासेज, इंटरफेसेज एंड सब पैकेजेज। ओके, अब देखिए पैकेज कितने तरीके के होते हैं। तो पहले होते हैं बिल्ट इन पैकेजेज, बिल्ट इन पैकेजेज, राइट। फॉर एग्जाम्पल java.util पैकेज, java.lang पैकेज, java.sql पैकेज, java.io पैकेज एंड etc। तो ये सब कैसे पैकेज हैं? बिल्ट इन पैकेजेज हैं। दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेज, यूजर डिफाइंड पैकेजेज, यूजर डिफाइंड पैकेजेज। यूजर डिफाइंड पैकेज वो होते हैं जो प्रोग्रामर खुद से क्रिएट करता है और उस पैकेज को वो किसी दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करता है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट ओन पैकेज। ओके, तो पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं? पैकेज के बारे में हमने आपको बता दिया कि पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेज, इंटरफेसेज एंड सब पैकेजेज। खुद का पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे तो उसके बारे में देखते हैं। तो हाउ टू क्रिएट पैकेज, हाउ टू क्रिएट पैकेज, कैसे हम खुद का पैकेज क्रिएट करते हैं। तो पैकेज इज क्रिएटेड बाय यूजिंग पैकेज कीवर्ड, पैकेज इज क्रिएटेड बाय यूजिंग पैकेज कीवर्ड followed by पैकेज नेम। ओके, जैसे कि हम एक पैकेज क्रिएट करने वाले हैं, मैंने उस पैकेज को क्रिएट करना है तो हम पैकेज कीवर्ड यूज करेंगे, फिर पैकेज का नाम देंगे। जैसे कि मैंने अपने पैकेज का नाम दिया माई पैक। हाउ वी कैन क्रिएट द पैकेज? वी कैन क्रिएट द पैकेज बाय यूजिंग पैकेज कीवर्ड एंड फॉलोड बाय द पैकेज नेम, फॉलोड बाय द पैकेज नेम। तो यहां पर मैंने पैकेज को क्रिएट किया है, पैकेज का नाम हमने दिया है माई पैक। ओके, अब इस पैकेज के अंदर आप क्लासेज क्रिएट कर सकते हैं, इंटरफेसेज क्रिएट कर सकते हैं और सब पैकेजेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट द पैकेज। ओके, तो हम करेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव बताना चाहूंगा। हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे। ओके, वी क्रिएट अ पैकेज विद नेम, we create a package with name calc, with name mypack. We create a package with name mypack. In this package we create a class with name calc, right? We create a package with name mypack. In this package we create a class with name calc. हमें एक पैकेज क्रिएट करना है जिसका नाम होगा mypack। इस पैकेज के अंदर हमें एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा calc। In calc class we create, add, sub, mult and div methods। क्लियर? ओके, तो हमें ऐड मेथड में क्या करना है? 2 नंबर का सम फाइंड करना है। सब मेथड से 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। मल्ट मेथड से 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। डिव मेथड का यूज करके 2 नंबर्स का डिवीजन करना है। ओके,
तो ये हमारे प्रोग्राम का पर्पज है। तो लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट दिस प्रोग्राम। In this program, we create a package with name mypack. In this package, we create a class with the name calc. In calc class, we create 4 methods: add, sub, mult, and div. Okay? So let's start coding. तो हमने यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और ई ड्राइव में गए जहां पर हमारा वर्क स्पेस है। ई ड्राइव में जावा प्रॉक्स नाम का एक फोल्डर है जिसे हमने ओपन किया। फिर इसके अंदर ऊप्स नाम का फोल्डर है, उसे हमने ओपन किया। और अब हम यहां पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, एक प्रोग्राम फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा calc.java। calc.java। ओके, तो आई जस्ट राइट हेयर नोटपैड calc.java। ओके, तो यहां पर इस फाइल में हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा पैकेज और पैकेज का नाम हमने दिया mypack। तो पैकेज इज क्रिएटेड नाउ। In this package, guys, we create the class with the name calc. Okay, right? So I just create here a public class calc. तो guys, अगर आप पैकेज के अंदर क्लास क्रिएट करते हैं तो आपको वो क्लास पब्लिक बनानी होगी, राइट? ये मैंडेटरी है। This is mandatory. That class must be public. ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी होगी। अब इस कैल्क क्लास के अंदर हम 4 मेथड बनाने जा रहे हैं। तो पहला मेथड बनाएंगे जो कि पब्लिक मेथड होगा, जो इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नेम होगा ऐड, राइट, जो 2 नंबर का सम रिटर्न करेगा। तो इस ऐड मेथड में हमने 2 पैरामीटर पास किए, इंट टाइप x एंड इंट टाइप y। सो नाउ वी रिटर्न हेयर द सम ऑफ x एंड y। अब जल्दी से इस मेथड को हम समझ लेते हैं। यहां पर मेथड के मॉडिफायर में हमने पब्लिक यूज किया, दैट्स मीन्स ये पब्लिक मेथड है। This method will return int type value. Method name is add. और जब इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, 2 वैल्यूज पास करेंगे। पहली वैल्यू x वेरिएबल में आएगी, x पैरामीटर में आएगी, दूसरी वैल्यू y पैरामीटर में आएगी। फिर यह मेथड x और y का समेशन रिटर्न करेगा। तो व्हाट इज द टास्क ऑफ दिस मेथड? दिस मेथड फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए मेथड बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक इंट सब मेथड में भी 2 पैरामीटर हमने पास किए, इंट x कामा इंट y। और यह मेथड भी रिटर्न करेगा द वैल्यू ऑफ x माइनस y। तो 2 मेथड बन गए। तीसरा मेथड हमें बनाना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमने यहां पे लिखा पब्लिक इंट मल्ट। और मल्ट मेथड में भी हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, इंट टाइप x एंड इंट टाइप y। एंड दिस मेथड विल रिटर्न द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y। और लास्ट मेथड हम बनाने वाले हैं पब्लिक इंट div। इसमें भी हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, इंट टाइप x एंड इंट टाइप y। एंड दिस मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाई y। क्लियर? सो नाउ द पैकेज इज डन। हमने पैकेज बनाया, पैकेज का नाम दिया mypack। mypack में हमने एक क्लास बनाई कैल्क। कैल्क क्लास में हमने 4 मेथड बनाए,
add, sub, mult, div. पैकेज इज डन. ओके, ठीक है. अब इस फाइल को हमें कंपाइल करना है. तो कैसे कंपाइल करें? राइट, बेसिकली हमें इस फाइल को कुछ इस तरीके से कंपाइल करना है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप जावा के प्रोग्राम फाइल को कंपाइल करते हैं तो जितनी भी क्लासेज होती हैं उनकी डॉट क्लास फाइल बन जाती है. उनकी डॉट क्लास फाइल बन जाती है जिसमें कि बाइट कोड होता है. तो आपको करना क्या होगा कि या तो आप माई पैक नाम का एक फोल्डर बनाएं. सॉरी, पहले आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करें. राइट, पहले आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करें. कंपाइल करने के बाद जब आप कंपाइल करेंगे तो कैल्क डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी. राइट, कैल्क डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी. फिर उस कैल्क डॉट क्लास फाइल को माई पैक नाम के फोल्डर में कॉपी कर देना है. राइट, या आप कह सकते हैं माई पैक नाम के फोल्डर में मूव कर देना है. तो ये तो हुआ मैनुअल वर्क कि हमने कंपाइल किया, कैल्क डॉट जावा को कंपाइल किया और फिर हमने माई पैक नाम का फोल्डर बनाया और माई पैक फोल्डर में कैल्क डॉट क्लास फाइल को मूव कर दिया. ओके, तो ये तो हुआ मैनुअल तरीका. दूसरा तरीका एक बहुत अच्छा है कि हम इस फाइल को इस तरीके से कंपाइल करें कि माई पैक नाम का फोल्डर बन जाए और उसके अंदर कैल्क डॉट क्लास फाइल ऑटोमेटिकली मूव हो जाए. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस फाइल को कंपाइल करें कि कैल्क डॉट क्लास फाइल माई पैक नाम के फोल्डर में मूव हो जाए और माई पैक नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए. तो आइए कंपाइल करके दिखाते हैं. तो हमने लिखना है कंपाइलेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कैसे कंपाइल करना है इस फाइल को. तो इसके लिए आप लिखेंगे जावासी स्पेस -d स्पेस डॉट स्पेस कैल्क डॉट जावा. एक्सप्लेन करना चाहूंगा जावासी क्या है. दिस इज द जावा कंपाइलर. ओके, डी डैश के बाद हमने डी लिखा. डी रिप्रेजेंट द डायरेक्टरी. डॉट रिप्रेजेंट द करंट डायरेक्टरी. And calc.java. What is calc.java? This is the Java code file. Done. तो जावासी क्या है? जावा कंपाइलर है. -d क्या है? डायरेक्टरी है. डॉट करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जावा कैल्क डॉट जावा ये जावा कोड फाइल है. अगर आप अपने पैकेज वाली फाइल को इस तरीके से कंपाइल करते हैं तो ये करेगा क्या? इट विल क्रिएट अ फोल्डर विद द नेम माई पैक, जो आपके पैकेज के नाम का फोल्डर क्रिएट कर देगा और उसके अंदर कैल्क डॉट क्लास फाइल को मूव कर देगा. राइट. तो आइए इस तरीके से हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. क्लियर? I am waiting for 1 minute.
आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जावा सी क्या है? जावा कंपाइलर है। डैश डी रिप्रेजेंट द डायरेक्टरी, डॉट रिप्रेजेंट द करंट डायरेक्टरी, एंड calc डॉट जावा इज द जावा कोड फाइल. When you compile calc.java file in this manner, then what will happen? It will create the folder in oops folder with the name mypack, and calc.class file will move in mypack folder. तो आइए कंपाइल करते हैं। तो हमने लिखा जावासी calc डॉट जावासी डैश डी डॉट calc डॉट जावा. प्रोग्राम इज कंपाइल्ड. नाउ सी इट. अब हम इसे देखते हैं. तो मैंने ओपन किया ई ड्राइव. ई ड्राइव में जावा प्रॉक्स नाम का फोल्डर है. जावा प्रॉक्स के अंदर ऊप्स नाम का फोल्डर है. ऊप्स फोल्डर के अंदर यस कॉन्ग्रेचुलेशन माई पैक नाम का फोल्डर बन गया है और इसके अंदर calc डॉट जावा फाइल अवेलेबल है. तो हमारा पैकेज भी क्रिएट हो गया और उसके अंदर क्लास मूव हो गई है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट दैट पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेज एंड सब पैकेजेस. तो अभी हमने क्लास बनाई और क्लास को हमने माई पैक पैकेज में मूव करा दिया. अब इस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना है, राइट? तो इसके लिए हम एक नई प्रोग्राम फाइल बनाएंगे. तो हमने लिखा नोटपैड टेस्ट डॉट जावा, मतलब हम इस पैकेज को टेस्ट करने वाले हैं. सो गाइज, write a code, write a program to test the class calc, which is situated in mypack package. Okay, so write a program to test the class calc which is situated in mypack package. Okay guys, so इस प्रोग्राम में हमें इनपुट लेने की जरूरत पड़ेगी. तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे java.util पैकेज को, जो कि बिल्ट इन पैकेज है, और फिर हम इंपोर्ट करेंगे mypack पैकेज को, जो कि हमने डेवलप किया है. तो हम लिखेंगे इंपोर्ट mypack डॉट calc. ओके, तो इंपोर्ट java.util डॉट, यहां पर स्कैनर कर दो, राइट? ये क्या है? ये है बिल्ट इन पैकेज. दिस इज द built in package. And what is this? mypack.calc. This is the user defined package. Clear? Okay, done. Now we create the class. तो हमने यहां पर क्लास क्रिएट किया टेस्ट क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे. सो आई जस्ट यूज द पब्लिक स्टैटिक वाइड main, and in this main method we pass here the string type array. Done. देखो, जिस तरीके से हमने बिल्ट इन पैकेज को इंपोर्ट किया है, ठीक उसी तरीके से हमने यूजर डिफाइंड पैकेज को भी इंपोर्ट किया है, राइट? ओके, अब हम यहां पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे. तो हमने दो वेरिएबल्स लिए, ए और बी. ए में फर्स्ट नंबर स्टोर करेंगे, बी में सेकंड नंबर स्टोर करेंगे. ओके, चूंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है, सो वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास. तो हमने यहां पर लिखा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने पास किया system.in. ओके,
गाइस हमें कैल्क क्लास को टेस्ट करना है, तो वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ कैल्क क्लास आल्सो। तो आई जस्ट राइट हियर कैल्क, इसका हमने वेरिएबल बनाया c इक्वल टू न्यू कैल्क। ओके, अब हम यूजर से 2 नंबर इनपुट कराएंगे। तो आई जस्ट गिव हेयर अ मैसेज system.out.println enter 2 numbers. So now user will input 2 numbers. We store first number in a variable and second number in b variable. So I just write here a equal to sc dot next int, पहला नंबर इनपुट हो गया, देन b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, दूसरा नंबर इनपुट हो गया। क्लियर। अब हमें मेथड कॉल करने हैं, ऐड सब मल्ट डिव। ओके, और उन मेथड्स में हमें a और b की वैल्यू को पास करना है। तो हम डायरेक्ट मेथड कॉल करेंगे और जो वैल्यू मेथड रिटर्न करेगा उसे हम डायरेक्ट प्रिंट भी कर देंगे। तो हमने लिखा system.out.println समेशन इक्वल टू प्लस c डॉट ऐड मेथड कॉल किया और किसकी वैल्यू पास की, a कामा b। तो ऐड मेथड कॉल हो जाएगा और ऐड मेथड जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू यहीं पर प्रिंट हो जाएगी। ओके, ऐसे ही सब मेथड कॉल करेंगे। तो हमने लिखा system.out.println subtraction इक्वल टू प्लस c डॉट सब, और हमने यहां पर वैल्यू पास किया a कामा b की। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन मेथड कॉल करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा system.out.println मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू प्लस c डॉट मल्ट, और हमने a और b की वैल्यू को पास किया। लास्ट मेथड कॉल करेंगे तो लिखेंगे system.out.println डिवीजन इक्वल टू प्लस c डॉट div, and we pass here the value of a comma b. right? तो गाइज आज हमने फर्स्ट टाइम मैंने काफी फास्ट कोड किया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों की अब हैबिट पड़ चुकी है, आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं जावा के, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं। ओके, देन यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। ओके, अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि अब हमारे पास 2 फाइल हैं, एक है calc.java, एक है test.java। calc.java में पैकेज है और test.java में उस पैकेज को इंपोर्ट किया गया है। तो हम किस फाइल को रन कराएंगे आफ्टर कंपाइलेशन? मतलब calc.java को रन कराएंगे, calc.java को कंपाइल करके रन करेंगे, या test.java को? ओके, वेरी गुड। हम कंपाइल करेंगे test.java को और फिर रन करेंगे टेस्ट क्लास को रन करेंगे। ओके, तो मैं यहां पर कंपाइल कर रहा हूं javac test.java, रन करेंगे java test। So it prompt to user enter 2 numbers. I input 2 numbers 10 and 5. So it display the summation, subtraction, multiplication and division. Guys, आज के लेक्चर में आपने सीखा कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन पैकेज, व्हाट इज पैकेज, हाउ यू कैन क्रिएट पैकेज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पैकेज, ये सब चीजें आप लोगों ने सीखी। तो आज के इस लेक्चर में, जो कि लास्ट लेक्चर है,
आइए देखते हैं। लास्ट लेक्चर जो है ये कोर जावा का लास्ट लेक्चर है। आज हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा कि पैकेज क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज। आज हमने सीखा कि कितने टाइप का पैकेज होता है। आज हमने सीखा कि कैसे हम पैकेज क्रिएट करते हैं और पैकेज की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो दिस इज द आउटकम ऑफ टुडे लेक्चर। अब आते हैं और देखते हैं कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस कौन से हैं। तो व्हाट इज पैकेज, मैं आंसर भी करूंगा। व्हाट इज पैकेज? तो पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेज, इंटरफेसेज एंड सब पैकेजेज, राइट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैकेजेज? 2 टाइप्स ऑफ पैकेजेज, built in packages, user defined packages. How to create a package? We create a package by using package keyword. And what is import keyword? So import keyword is used to import the package. Guys, ये था कोर जावा का लास्ट लेक्चर। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल स्क्रैच लेवल से जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया, बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी, ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखे और बहुत सारे टॉपिक्स आपने कवर किए और बहुत सारे आपने प्रोग्राम भी बनाए। बहुत सारे आप लोगों ने प्रोग्राम भी बनाए, राइट? 15 डेज में जितना मैक्सिमम पॉसिबल हुआ उतना हम लोगों ने सीखा और हमारे जो जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो ऊप्स कॉन्सेप्ट थे, वो हमारे क्लियर हो गए। अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि बॉस हम जावा में कुछ कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब हमें एडवांस जावा सीखनी चाहिए? वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द कोर जावा, नाउ वी नीड टू लर्न द एडवांस जावा, देन फ्रेमवर्क्स, देन प्रोजेक्ट्स। इफ यस, अगर आपको लगता है, आपने अगर रियली इन लेक्चर्स को सीखा है, पढ़ा है, अटेंड किया है और रियली आपको लगता है कि यू आर वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट विद द कोर जावा, देन you can join the lecture series on advanced java. You can make the project. After that I will teach you, I will guide you about the framework in java. So keep in touch. If you have any problem, if you have any query, you can contact to me and keep learning. आप जितना अच्छे से सीखेंगे, जितना अच्छे से मेहनत करेंगे, लगन से आप सीखेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा और आपकी बेहतरीन जॉब लगेगी। तो हमारी बेस्ट विशेज आप सभी के साथ में है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में इन एडवांस जावा लेक्चर सीरीज। आफ्टर दैट वी लर्न about the frameworks in the Java. So thank you very much. मैं उन स्टूडेंट्स को थैंक बोलना चाहूंगा जिन्होंने रेगुलर इस लेक्चर सीरीज को अटेंड किया, जिन्होंने रेगुलर रिवीजन किया, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा और जिन्होंने टास्क कंप्लीट किए। मैं उनको थैंक बोलना चाहूंगा। हम लोग फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज। Thank you very much. Thanks to all of you and happy learning with Soft Pro India.